नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। आज मैं आपके सामने जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन इन बीडी 30 तारीख को जो आपके एग्जाम हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लेके आया हूँ। यहाँ हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, केवल मैं आपको ये पेपर दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको सेकंड शिफ्ट वाला पेपर भी बता दूंगा ताकि आपको पता चले कि किस शिफ्ट का थोड़ा पेपर हार्ड था या ईजी था और आप एक बार क्वेश्चन भी इसके देख पाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये भाषा से संबंधित है। 2021 में वीवो के नए ब्रांड एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में किसी घोषित किया? तो विराट कोहली को वीवो के ब्रांड एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में घोषित किया गया। चीनी का रोजा स्थित है, तो चीनी का रोजा कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। 2023 में अंतरिक्ष कबाड़ में कटौती करने वाला पहला लकड़ी आधारित उपग्रह कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो कौन लॉन्च करेगा? जापान। अगर आपको लगे कि किसमें ऑब्जेक्शन है तो आप नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा, उसको एक बार वेरीफाई करके मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में सही है? तो कौन सा? 1 तथा दोनों, मतलब बड़ी संख्या में क्रेता और बड़ी संख्या में विक्रेता। यूएस ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यूएस ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? नाओमी ओसाका ने। नवनिर्मित कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग की कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक है? तो धारचूला से लिपू लेखी। खेल सम्मान भीम पुरस्कार भारत की किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा के द्वारा दिया जाता है आपका भीम पुरस्कार। तपेदिक प्रतिरक्षण के लिए बीसीजी वैक्सीन द्वारा विकसित किया गया है। तो देखो, तपेदिक मतलब टीबी, और इसके लिए जो बीसीजी जो वैक्सीन होती है वो किसने विकसित करी है? तो किसने? अल्बर्ट कैलमेट और केमिली गुवेरिना ने। स्कोच ग्रुप द्वारा चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे? वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी कौन है, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, महात्मा गांधी किस वर्ष में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? तो कब आए थे? ये 1915 में भारत वापस आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क है? तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ नेशनल पार्क कौन सा यहाँ कान्हा है। अब देखिएगा, मैथ्स का क्वेश्चन मैं आगे करते हुए चलूंगा, आप देखते हुए चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पॉज करके आप देख लीजिए, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर ये 4, ये क्वेश्चन नंबर 5, पॉज करके आप एक बार देख लीजिएगा। इसके सॉल्यूशन चाहिए, अगर आप चाहते हो मैथ्स और रीजनिंग के मैं सॉल्यूशन कराऊँ तो आप बता दीजिएगा, मैथ्स और रीजनिंग के मैं सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। अब देखिए रीजनिंग के भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा, ये चौथा क्वेश्चन है इसका, पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये 9, 10, ये 11 और ये 12, 18 क्वेश्चन होंगे टोटल। ठीक है, 13वां क्वेश्चन। देखो पॉज करके आप इनको सोल्व करने की कोशिश करिएगा। मेरा मकसद ये है कि एक बार मैं आपको पेपर दिखा दूं, ठीक है, जिससे आपको लेवल पता चल सके कि। और देखो अब जनरल साइंस, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पादप कोशिका छोटी छोटी रिक्तिकाएं और जंतु कोशिका बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं। तो ना तो एक और ना ही दो यहाँ सही है। गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है? तो गेहूं का रस्ट आपके कवक के कारण होता है। घर्षण को कम करने के लिए जूते की तलियों को खांचेदार बनाया जाता है, या घर्षण कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़का जाता है। तो दोनों में से कौन से? तो दोनों सही हैं आपके यहाँ। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितने सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए? तो 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए। दर्पण सूत्र क्या होता है आपके पास? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये आपका ये भी गलत है। लेंस सूत्र 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये भी गलत है, तो दोनों आपके गलत है। ठीक है, अब देखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो एक क्रोमोसोम होता है। बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, या विश्राम की अवस्था गति की एक अवस्था होती है। तो एक या दोनों, यहाँ कौन से? दोनों कथन सही है। ध्वनि संचरित नहीं हो सकती, तो निर्वात में संचरित नहीं हो सकती क्योंकि इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु नहीं है? तो सिलिकॉन अधातु नहीं है, सिलिकॉन आपके उपधातु है। समस्थानिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ कौन सा? इनकी परमाणु संख्या समान होती है और इनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सरल पादप उत्तक नहीं है? तो कौन सा? जाइलम या सरल पादप आपके उत्तक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? पोटेशियम गोल्ड से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, कैल्शियम लेड से कम अभिक्रियाशील होता है। तो केवल एक सही है कि पोटेशियम गोल्ड से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। देखो सक्रियता श्रेणी में पोटेशियम सबसे ऊपर ही आता है, सोडियम पोटेशियम ऊपर आते ही हैं, तो जाहिर सी बात है अभिक्रियाशील भी ज़्यादा ही होगा।
अग्नाशयी रस का स्राव करता है, जिसमें एंजाइम होते हैं। तो कौन से? ट्रिप्सिन और लाइपेज दोनों एंजाइम होते हैं। निम्नलिखित में जो कौन सा दहन एक प्रकार है? तो तीव्र, स्वतः और विस्फोट तीनों दहन का प्रकार, ये तीनों दहन के प्रकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप होता है, किसी विलग निकाय में कुल संवेग संरक्षित होता है। तो एक या दो, दोनों यहाँ सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, चूने के पानी में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो चूने के पानी में कौन सा क्षारक पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, धमनियाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। और दूसरा है सिराएं वह वाहिनियाँ हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है। तो एक या दो, दोनों यहाँ सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लेड तथा मरकरी उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं, या फिर लेड की तुलना में सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के कुचालक होते हैं। तो दोनों ही आपके यहाँ क्या हो जाएंगे? दोनों ही आपके गलत हो जाएंगे, कोई सही नहीं होगा। अब देखो डोमेन नॉलेज के 60 क्वेश्चन कर लेते हैं। औद्योगिक नीति संकल्प कब प्रस्तुत किया गया? तो 1948 में। ग्राहक मूल्य को एक समीकरण के रूप में दिखाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? ग्राहक मूल्य इक्वल टू क्या होगा? कुल ग्राहक लाभ माइनस कुल ग्राहक लागत। अब देखिए मुंबई क्षेत्र लोकमान्य के लिए पहले 1500 वोल्ट दिष्ट धारा विद्युत लोकोमोटिव को 14 अक्टूबर 1961 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। दिए गए 4 शब्दों में से 3 किस भांति एक समान है और एक भिन्न है? सब भिन्न शब्द की पहचान करो। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ अलग हो जाएगा। देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है। लाइन होल लागत अंतिम परिणामों 2015-16 के सारांश के संदर्भ में माल ढुलाई के लिए विद्युत कर्षण लगभग कितना था? तो कितना प्रतिशत सस्ता था? तो 47% सस्ता। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो माल अनोबिस के पर आधारित थी। ऐसा अनुमान है कि संचालन के पहले 30 वर्षों में DFC कितने CO2 से अधिक की बचत करेगा? तो कितने? 450 मिलियन टन CO2 से अधिक की बचत करेगा। अधिकतम भूमि सीमा लैंड सीलिंग का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अधिकतम भूमि जो कि किसी व्यक्ति के पास हो सकती है। मेट्रो रेल प्रणाली प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर है तो कौन सा था? कोलकाता था। ये तो सबको आया ही होगा। विद्युत कर्षण को येलहंका धर्मावरम संभाग पर शुरू किया गया था। तो कब? जुलाई 2016 में। भारत सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? तो कोलकाता में। ठीक है। विद्युत कर्षण प्रवाह क्षमता, थ्रूपुट और परिच्छेद सेक्शन क्षमता में लगभग 15% सुधार करता है। हमें ग्राहकों के साथ प्रभावी ढंग से कैसे व्यवहार कर सकते हैं? तो कैसे? बेची जाने वाली वस्तु के बारे में जानकारी बढ़ाएं। तो मौजूदा रेल नेटवर्क को प्रशासनिक उद्देश्य के लिए 1952 में कितने 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। ठीक है। 2015-16 के रेल बजट में 6,746 करोड़ की अनुमानित लागत में 6,608 किलोमीटर की नई विद्युतीकरण परियोजनाओं को शामिल किया गया। तो कितनी? 28। पुरुष कर्मचारियों को निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? तो पुरुष कर्मचारियों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? नाखूनों को नियमित अंतराल पर सुव्यवस्थित ढंग से काटना और संवारना चाहिए। पहली विद्युतीकरण उपनगरीय ट्रेन 3 फरवरी 1925 को विक्टोरिया टर्मिनस और कुल्ला के बीच चली, जिसमें विन्यास में 150 सेवाएं प्रदान की गई। तो ये कौन सी? 4 कार रेक। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में। रेलवे की 2020 तक अनुमानित 2165 मिलियन टन माल ढुलाई की मात्रा प्राप्त करने की महत्वाकांक्षी योजना थी। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा वर्ष कब की गई? 1991 में की गई थी। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ग्राहक सेवाओं का एक तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रभावी ऑनलाइन संचार। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सहकर्मियों के साथ व्यवहार करने के लिए एक दिशा निर्देश है? तो कौन सा? प्रतिस्पर्धा को व्यक्तिगत रूप से न लेकर सकारात्मक रूप से लें। देखो अगर आपको लग रहा है ना कि आपको यहाँ डाउट हो तो आप थोड़ा इसमें कमेंट में बॉक्स में डाल दीजिएगा। मेरा उद्देश्य ये है कि एक बार आपको पेपर पता चल जाए। सभी डिब्बों में मानक उपकरण के रूप में रोशनी और पंखों का प्रावधान वर्ष कब से किया गया? 1952 से। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ग्राहक की अपेक्षाओं के पहचान का एक सही तरीका है? तो कौन सा? ग्राहक की अवधारणा का वास्तविकता से मिलान। 1978 में जय राज समिति की रिपोर्ट के अनुसार पर भारतीय रेल में कई विद्युतीकरण कार्य किए गए। तो कब? 1978 से। 1 अप्रैल 2016 की तिथि तक भारतीय रेल के कुल मार्ग रूट किलोमीटर का 42.40% विद्युतीकरण हो गया था। यदि सरकार शासन के लिए है तो न्यायपालिका किसके लिए? न्याय के लिए है। DFCCIL की घोषणा कब की गई थी? तो 2005 में इसकी घोषणा कर दी गई थी। ठीक है। चूँकि पूर्व सोवियत संघ में किसानों के पास जमीन का कोई मालिकाना अधिकार नहीं था, इसलिए उन्हें न तो कोई लाभ हुआ और न ही उन्हें कोई नुकसान उठाना पड़ा। इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था का परिणाम क्या हो सकता है? तो उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा में कमी। 3 टायर वातानुकूलित रेल डिब्बे कोच में प्रस्तावित एवं प्रयुक्त किए गए थे। तो हावड़ा राजधानी। 1990 तक भारतीय जनसंख्या का कितने प्रतिशत कृषि पर निर्भर था? तो 64.9%।
यदि इंडिया को देखो, अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा खुदरा विक्रेता के साथ ग्राहक की अपेक्षा दर्शाता है? तो वस्तुओं का या सेवाओं का निजीकरण। अब ये भी वापस रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। पीएन शुक्ला को 2007-8 के दौरान डीएफसीसीएल के संचालन और व्यवसाय विकास निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं है? तो कौन सा? बाजार को बढ़ावा। 1951 में पहली बार मुंबई में विद्युत वातिल आरोधन प्रणाली इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम के साथ ईएमयू स्टॉक पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? कितना पेश किया गया था? 12 फीट छोड़ा ईएमयू स्टॉक पेश किया गया था। ठीक है, अब देखिएगा, नियंत्रण का अर्थ ग्राहक के अनुभव से है जिसमें सकारात्मक परिणाम के साथ उसकी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया गया हो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, नियंत्रण। दिए गए विकल्पों में से कौन वित्तीय क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो व्यापार, बाजार। दिए गए 4 शब्दों में से 3 किस भांति एक समान है? ठीक है, तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन। ग्राहक संतुष्टि उत्पाद के लिए ग्राहक की अपेक्षाओं और उत्पाद के वास्तविक प्रदर्शन निष्पादन के बीच का मेल है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो ये पंजाब में। एक कार्यकारी एग्जीक्यूटिव ग्राहक के साथ अच्छे संबंध किस प्रकार बना सकता है? तो कब, कैसे? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। ग्राहक की समस्या को विक्रेता की समस्या बनाना चाहिए। एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य तो कितना, क्या हो, इसका क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। कृषि उपज का हवाई भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है, क्या कहलाता है? विपणन अधिशेष कहलाता है। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन को नागपुर में अस्तित्व में आया, जिसके बाद में इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया। ग्राहक की आवश्यकताओं की पहचान करने के बाद प्रत्येक विक्रय प्रतिनिधि को उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देनी चाहिए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी एक उपयुक्त प्रतिक्रिया है? तो कौन सी? ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करें। पहली पूर्णतः वातानुकूलित ट्रेन 1956 में किसके बीच शुरू की गई थी? तो हावड़ा और दिल्ली के बीच शुरू की गई। भारत में पहला भाप लोकोमोटिव संख्या अब 734 वर्ष कब बनाया गया? 1895 में बनाया गया था। यदि ए इंटू बी, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत में केवल कितना विद्युतीकृत ट्रैक था? तो कितना? 388। अब ये वापस रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको देखिएगा। एक पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच उनकी आवश्यकताओं के आधार पर नहीं अपितु उनके क्रय शक्ति के आधार पर वितरित किया जाता है। ठीक है, विद्युत कर्षण इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर पहले ट्रेन बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस से कुल्ला हार्बर तक 1500 वोल्ट दृष्टि धारा प्रणाली में 3 फरवरी 1925 को शुरू हुई थी। दी गई श्रृंखला में आने वाली संख्या का चयन करें। तो देखिए, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। समर्पित माल ढुलाई गलियारा डीएफसी को भारी माल ढुलाई गलियारों के रूप में अभिकल्पित डिजाइन किया गया है। को आयात प्रतिस्थापन, देखो, आवक दृष्टिकोण वाली व्यापार रणनीति को आयात प्रतिस्थापन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, भारत में पहली ट्रेन को मुंबई से ठाणे। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों को कौन सा ग्राहक देखभाल कस्टमर केयर सेवाओं को लाभ है? तो कौन सा? ग्राहक राजस्व बढ़ाता है। भूमि लागत सभी, देखो, अब ये लास्ट क्वेश्चन हो गया, तो टोटली 120 क्वेश्चन हो गए। आपको पता चला होगा कि इस शिफ्ट का लेवल कैसा है और कैसे क्वेश्चन आए थे, कट ऑफ कितनी जा सकती है, हम उस पर भी एनालिसिस करेंगे। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हो गया। अब हम इसका सेकंड शिफ्ट का भी एनालिसिस बहुत ही जल्द लेके आएंगे। मतलब एनालिसिस तो क्या है, आप कहोगे तो एनालिसिस भी करा दूंगा, लेकिन एक बार क्वेश्चन आपको दिख जाएगी कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, वो लेके आए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।